अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया है. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज प्रॉपर्टी 5. इट सेज 0 to 2a fx dx कैन बी रिटन एज 0 से लेके a तक f of x प्लस f of 2a minus x इंटू dx. ये ठीक है, ये प्रॉपर्टी है. अब इसको ये तो मतलब हमेशा ही सही है. ये जो प्रॉपर्टी लिखा है ना, इसमें तो a कुछ भी हो, दिस इज ऑलवेज ट्रू. अगर बाई चांस f ऑफ 2a माइनस एक्स f ऑफ x के बराबर हो जाए, f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर f ऑफ x के बराबर हो जाए तो इसकी जगह भी fx लिख दिया, तो ये fx और fx कितना हो गया 2fx. तो फिर यही क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx. ठीक है, कब, व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर हो जाए. ठीक है, तब अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो फिर ये 0 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 0 इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो जाता है. ठीक है, तो मतलब जो पहला प्रॉपर्टी है उसको तो वो तो हमेशा ही सही है. दूसरे पहले से ही डिराइव हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ये ठीक है एज ए स्पेशल केस. तो रेफ़र करने के लिए जैसे किसी जगह पे तो हम ये यूज़ करेंगे, किसी जगह पे ऐसे लगाएंगे, किसी जगह पे ऐसे लगाएंगे. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये मान लिया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म नहीं मतलब एग्जैक्टली वैसे सेम ही चीज़ है. ये वाला मान लिया फॉर्म 2 है और ये मान ला, या फिर इसको ऐसे हो सकता है ये रिज़ल्ट 1 है, रिज़ल्ट 2 है, रिज़ल्ट 3 है तीसरे फॉर्म का. ये ठीक है, ये मान लिया 2 है 1 है. तो जब भी मैं ये वाला चीज़ लगा रहा हूँ कि f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो आई रेफर इट एज 2a माइनस एक्स प्रॉपर्टी फॉर्म 3. रिजल्ट भी फॉर्म ही सही है क्योंकि अल्टीमेटली है तो एक ही रिजल्ट, फॉर्म 1 फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3 मान लिया वापस. ठीक है, अच्छा तो यहाँ तो हम पहले प्रूव कर लेते हैं एग्जाम्पल करने से पहले. पहले वाला पार्ट अगर ये प्रूव हो गया तो ये और ये तो इसी से आ जाएगा. ये तो समझ में आ गया ना कि f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर f के बराबर है तो ये जो पहला फॉर्म है ये एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2fx हो जाएगा. तो ये आ गया. अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो ये ऐसे 0 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म प्रूव करना है. ठीक है, टू प्रूव क्या है, 0 से लेके 2a fx dx. ये ठीक है. अच्छा पहले तो हम ये समझ लेते प्रॉपर्टी में है क्या. ऐसा प्रॉपर्टी में इसने बोला पहला तो लोअर लिमिट 0 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. ये ठीक है, तो ये पहला रेस्ट्रिक्शन हो गया कि लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, प्लस अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है. ठीक है, 2a बोलने का मतलब ये नहीं कि इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमने ये तो बोला ही नहीं कि a इंटीजर होना चाहिए. हमने ये कहाँ बोला. ठीक है, a का वैल्यू तो 1/5 भी हो सकता है, तो अपर लिमिट 2/5 भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं. अपर लिमिट कुछ भी हो, वो तो 2a से लिख दिया ताकि हमें राइट हैंड साइड पे a/2 ना लिखना पड़े. ठीक है, इसलिए इधर 2a बोल दिया उसको. जो है तो कांस्टेंट ही, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. वापस मैं दोहरा रहा हूँ, और नंबर मतलब अगर हमें लिखा है 0 से लेकर 3 तक तो भी हम a को 3/2 तो मान ही सकते हैं और ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि अगर 0 से लेकर 3 तक लिखा है तो ऊपर तो 2 आया ही नहीं तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी. हमने a को इंटीजर बोला ही नहीं, a तो कोई भी रियल नंबर है. ठीक है, इससे पहले जो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ाया था उसमें लिमिट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि क्या होना चाहिए. इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि लोअर लिमिट 0 होना चाहिए. अपर लिमिट में इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है. अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब इसने बोला क्या कि अगर लोअर लिमिट 0 है तो क्या करो, लोअर लिमिट को तो 0 ही रहने दिया, अपर लिमिट को आधा कर दिया, तो 2a से कितना कर दिया a. ठीक है, फिर क्या किया, ये फंक्शन एज इट इज़ लिखा f(x) प्लस f ऑफ, इसी फंक्शन में x की जगह क्या रखा, ये 2a माइनस एक्स. ये ठीक है, ये याद रखें 2a माइनस. 2a माइनस एक्स का मतलब है कि जो ओरिजिनल अपर लिमिट है दैट माइनस एक्स.
मतलब ये a माइनस एक्स नहीं करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो ही 2a माइनस एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स एज इट इज़, फिर इसी f में 2a माइनस एक्स रख दिया। 2a मतलब पुराना लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज टू प्रूव। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, जैसे अगर मैं राइट हैंड साइड पे एक बार नज़र दौड़ाऊँ तो 0 से लेके a तक लिखा है और एफ एक्स भी लिखा है। ठीक है, तो 0 से लेके 2a में हमें एफ एक्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करें, तो इसमें से हम ये इंटीग्रल तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ब्रेक कर दिया 0 से लेके a तक, a पे ब्रेक कर दिया एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस a से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स। मतलब जैसे ये 0 से 2a तो a तो हाफ में हो जाएगा, तो इसके हम ब्रेक कर दिया, ये इंटीग्रल अलग कर दिया, ये इंटीग्रल अलग कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो गया कि ये जो हमें राइट हैंड साइड पर टर्म मिला है वो ये वाला इंटीग्रल आ गया। 0 से a इसमें भी है, यहाँ पे भी 0 से a चाहिए, एफ एक्स डी एक्स इसमें भी है, वो भी चाहिए। ठीक है, बस हमें ये दूसरा इंटीग्रल चाहिए, तो ऑफकोर्स दूसरा इंटीग्रल कहाँ से आ रहा होगा? यहीं से आ रहा होगा, क्योंकि यही टर्म बचा है। ठीक है, अब यहाँ से कैसे निकालेंगे वो हमने जो इससे पहले वाला प्रॉपर्टी था वो प्रूव करते समय ही बता दें कैसे रिलेट करते हैं दो इंटीग्रल को। इसमें भी वैसे रिलेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है x, यहाँ पे क्या है 2a माइनस एक्स, तो बस x की जगह ये 2a माइनस एक्स चाहिए। 2a माइनस एक्स मतलब x तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, तो हमें इस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की जगह 2a माइनस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चाहिए। तो हमने क्या किया, इस वाले के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह 2a माइनस एक्स ना बोल के t बोल दिया, ताकि x आपस में मिले ना, ये ठीक है, अलग अलग पहचानना है इसलिए। तो dx कितना हो जाएगा? माइनस dt। ठीक है, अब लिमिट्स निकाल लिया। अगर x का हमने लोअर लिमिट a रखा तो यहाँ a रखा, तो t बराबर कितना आ जाएगा? a। अगर मैंने यहाँ पे x का अपर लिमिट 2a रखा तो t बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसको तो हमने छेड़ा नहीं, इसको तो ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये तो अल्टीमेट लिमिट चाहिए। फिर प्लस लोअर लिमिट कितना हो गया अब नया? a। अपर लिमिट कितना हो गया? 0। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखें वापस? 2a माइनस टी, और डी एक्स की जगह माइनस डी टी। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें? ये जो माइनस आया इसको बाहर निकाला और लिमिट्स को पलट दिया। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के, प्रॉपर्टी में लगा के a से b तक एफ एक्स डी एक्स विल बी माइनस b टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो माइनस का हमने क्या यूज़ कर लिया? लिमिट्स को फ्लिप कर दी। तो दिस इज a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स, ये तो पहला इंटीग्रल हो गया, प्लस सॉरी a से लेके b तक क्या लिख दिया? 0 से लेके a तक, a से b वाली प्रॉपर्टी लगाए। दूसरे में भी क्या हो जाएगा? 0 से लेके a तक। अंदर आ गया एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी। और जैसे हमने लास्ट प्रॉपर्टी में समझाया था कि अब तो ये एक नया इंटीग्रल आ गया, ये इसकी हिस्ट्री क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो बस इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, जैसे ये पहला जो है इसका लिमिट 0 से a है, इसका भी लिमिट 0 से है, तो दोनों इंटीग्रल को मिला सकते हैं, बट इंटीग्रेटिंग वेरिएबल सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने एक्स डी एक्स लिख रखा है तो यहाँ पे टी डी टी लिख रखा है, तो टी डी टी को वापस एक्स डी एक्स लिख लिया। ठीक है, वापस मैंने क्या बोला कि ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने यहाँ तो x को 2a माइनस टी रखा है, वो तो रख दिया, वो तो चलो किस लिए रखा है? ये इंटीग्रल आने के लिए। बट जो t है वो तो इंटरनल वेरिएबल है, t की जगह z लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, t की जगह वापस x लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद वो वेरिएबल जो भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो तो वैसे ही गायब हो जाएगा ना, उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। तो इसलिए दिस कैन बी रिटन एज 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस इसको भी लिख लिया 0 से लेके a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। जहाँ जहाँ पे भी t आया दोनों जगह वहाँ x लिख दिया। ठीक है, जब ऐसे लिख दिया तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज, दोनों इंटीग्रल को मिला दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये ठीक है, डी एक्स, विच इज़ नथिंग बट
राइट हैंड साइड। ये ठीक है, तो हैज़ प्रूव। जो फॉर्म 2 है और फॉर्म 3 है, मतलब ये तो जनरल फॉर्म है, ये तो हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है। ये ठीक है, ये तो हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है। जो ये वाला वैलिड है वो ऑफ कोर्स ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा तभी ये वाला चीज़ वैलिड है, और जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा तो फर्स्ट वाले से 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है।